अब वनों में नहीं, खेतों में भी महकेगा चंदन। उत्तर भारत में फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलप्ड सेंटर ने चंदन की खेती करने के लिए एक नए पौधे का डेवलपमेंट किया है, जो पौधा इस जलवायु में डेवलप हो सकता है और यहाँ के किसान भी अब चंदन की खेती कर सकते हैं। पूरी जानकारी देंगे हम इस वीडियो में। चंदन का पौधा प्राकृतिक रूप से वनों में ही उगता है। महाराष्ट्र उधर जितना भी जंगल है वहां प्राकृतिक रूप से उस तरह का पौधा डेवलप हो सकता है, लेकिन एफएफडीसी ने उत्तर भारत में चंदन का पौधा डेवलप कर लिया है, जो यहाँ के जलवायु के हिसाब से बन सकता है और बढ़ सकता है। अब किसान भी चंदन की खेती करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। चंदन का पौधा प्राकृतिक रूप से वनों में उगता है, लेकिन सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र एफएफडीसी फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर ने ऐसा पौधा तैयार किया है जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी उगेगा। यहां से 150 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से किसान को पौधा मिल सकता है। भारत में चंदन दक्षिण भारत और महाराष्ट्र और विदर्भ के जंगलों में ही प्राकृतिक रूप से होता था। इसका उपयोग इत्र और औषधि बनाने में होता है। जलवायु में अंतर होने के कारण यह उत्तर भारत में नहीं मिलता था, पहले कभी यहाँ नहीं मिला है, लेकिन अब ये पौधा यहाँ डेवलप हो सकता है। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने इसके विशेष प्रयासों से यहाँ भी अपना सपने को साकार करने के लिए सफलता मिली है। एफएफडीसी के सहायक निदेशक डॉक्टर एसपी सिंह सैगर ने बताया कि पैरासाइट सीड ग्रेन तकनीक से सफेद चंदन की पौध तैयार की गई है और उत्तर भारत की जलवायु में ये पौधा डेवलप हो सकता है। बेंगलुरु से बीज मंगाकर अपने सीड ग्रेन और पार्सल परजीवी तकनीक से यहाँ के मौसम में भी माफिक बैठता है और यहाँ ये पौधा अच्छी तरह से डेवलप होकर 15 साल में करोड़पति बना सकता है। 150 रुपए का पौधा 3 लाख रुपए में बिकने वाला है। आगे हम बताते हैं दूसरे पौधों और पेड़ों से यह भोजन प्राप्त करता है। चंदन का पौधा होता क्या है कि एफएफडीसी के प्लांट वैज्ञानिक कमलेश कुमार ने बताया कि सफेद चंदन परजीवी है। परजीवी का मतलब ये पौधा किसी दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसको हमेशा अपने साथ में एक पौधा चाहिए। वो पौधा कौन सा, किस समय के लिए कितना पौधा चाहिए और कौन सा पौधा चाहिए, किस एज तक कौन सा पौधा, उसके बाद कोई दूसरा पौधा और तीसरी एज में कोई चौथा पौधा चाहिए। तो इसके लिए मैं हम सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। इस पौधे के साथ पहले होस्ट प्लांट के रूप में ड्यूरंटा घास लगाई जाती है, जो एफएफडीसी आपको फ्री में देगी। 3 साल से अधिक पर पौधे के साथ सेकेंडरी केजरूयाला घाऊ मतलब झाऊ घास और अरहर और 6 साल से अधिक के होने पर इसके साथ आंवले का पौधा लगाया जाता है, जिससे वह जीवन भर भोजन प्राप्त करता है। मतलब 6 साल तक आपको पौधों को बदलना है और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आंवले का पौधा 6 साल के बाद इसको भोजन दे सकता है। गर्मी में भी इसकी ग्रोथ होती रहती है, इसके लिए लगातार पानी की आवश्यकता होती है। जंगलों में डेवलप होने की वजह से इस प्रजाति को लगातार ज्यादा पानी की जरूरत होती है, बौछार की जरूरत होती है, फवारे का इंतजाम इसमें करना जरूरी है। शुरुआत में 6 साल में जो होस्ट पौधा है उसको बदलकर आप 3 साल पे अरहर का पौधा लगाइए, दूब घास का पौधा लगाइए और ड्यूरंटा घास जो कि एफएफडीसी से आपको प्राप्त होगी उसको लगाइए। और इन सारी चीजों को करने के बाद साफ सफाई रखिए। ये पौधा आपको 150 रुपए का पौधा 15 साल में 3 लाख रुपए का एक पौधा बिकने वाला है और इसकी पत्तियों से भी रेगुलर इनकम आपको होती रहेगी, क्योंकि पत्तियों में भी सुगंध होती है और वो सुगंध जितनी भी कॉस्मेटिक कंपनियों वाली कंपनियां हैं उनको बेची जाती हैं। धीरे धीरे करके ये पौधा डेवलप हो जाता है और आने वाले समय में इस तरह की खेती किसान उत्तर भारत में कर सकता है और एफएफडीसी से कन्नौज से आप इस तरह का कनेक्ट करिए और वहां से आप इस तरह के पौधों को प्राप्त कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं।
जो रेगुलर खेती कर रहे हैं मेड़बंदी करके, और मेड़ों पे भी इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो रेगुलर खेती है, रेगुलर इनकम है, वो भी खत्म नहीं होगी। तो समाज एक सोच के साथ बने रहिए। वरुण कुमार सिंह, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके साथ लाने वाला हूं, और वीडियो में एफएफडीसी के सेंटर्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। पीछे आपको शुरुआत में एक फोटो दिखाई दिया गया होगा, जहां आपको एफएफडीसी, जहां ये पौधा उपलब्ध है, वहां से उसका एड्रेस, उसकी सारी जानकारी वहां आपको है। आप वीडियो के अंत में जाइए, दोबारा आप वीडियो देखिए, तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। बने रहिए समाज एक सोच के साथ। वरुण कुमार सिंह, धन्यवाद।